गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें से हम लोग कैसे विद्युत को उत्पन्न करते हैं, कैसे ले जाते हैं, कैसे उसको जो है घरों तक पहुंचता है, इन सभी को हम लोगों ने जान लिया था। इसी में है एक दो प्रकार के इफेक्ट हैं, उन दोनों इफेक्ट को आज हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। पहला है स्कैनिंग इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है? स्कैनिंग इफेक्ट सतही प्रभाव। सतह प्रभाव स्कैनिंग, ठीक है, या स्किन इफेक्ट कर सकते। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, ठीक ना। स्किन इफेक्ट क्या है? सतही प्रभाव। सतही प्रभाव को आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहला कि डीसी करंट में कोई भी सतह प्रभाव नहीं होता है। किसमें सतहीय प्रवाह होता है? उसमें जो है सतहीय प्रवाह होता है एसी। एसी में सतह प्रभाव या स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट होता है। पहला पॉइंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट में सतह प्रभाव या स्किन इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। ये क्या है? देखिए, कोई भी वायर है, इसमें जब एसी करंट हम लोग देंगे, एसी करंट देंगे तो ये क्या करेगा? ये बीच में ना चल के साइड साइड में चलेगा, ठीक है। बीच में ना चल के साइड साइड में चलेगा, साइड साइड में जाएगा और बीच में क्या होगा? बीच में खाली रह जाएगा, बीच में खाली रह जाएगा। बीच में खाली रह जाएगा और तार के साइड साइड में करंट चलेगा। ये साइड साइड में करंट चलने पर क्या होता है? इसके कारण तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। इसी कारण से जो पतले वायर है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है और मोटे वायर में प्रतिरोध कम होता है। इसके कारण भी सतहीय प्रवाह के कारण क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण करंट जाने में दिक्कत होती है और वायर क्या होने लगता है? वायर गर्म होने लगता है और गर्म होकर वायर टूट जाता है। इसी को हम लोग सतहीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या है? जब किसी चालक में एसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके सतह माने बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन चलने का कार्य करता है या चलता है, बीच में खाली छूट जाता है, बीच में कोई करंट नहीं चलता है। इसी के कारण उस वायर का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है और इसी इफेक्ट को हम लोग स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं या स्किन इफेक्ट कहते हैं। ये किस किस के पर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर ये डिपेंड करता है, उसको हम लोग देखेंगे। स्किन इफेक्ट का कारक, स्किन इफेक्ट का कारक कौन कौन से कारक हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला कारण है आवृत्ति। पहला कारण क्या है? आवृत्ति। जितना आवृत्ति ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जितना HZ, ये आवृत्ति क्या है? HZ जो हमारे एसी करंट में होता है, कितना होता है? 50 HZ। यानी कि ये HZ जितना होगा ज्यादा, स्कैनिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और एसी में क्या होता है? एसी में जो होता है 50 HZ होता है, लेकिन यही डीसी में क्या होता है? 0 HZ,
कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, कोई भी आवृत्ति नहीं होता है जिसके कारण स्कैनिंग इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होता है। क्यों? डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। पहला कारक तो आवृत्ति एचजेड पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या है। दूसरा, जो स्कैनिंग इफेक्ट कार्य करता है वो चालक के व्यास पर, चालक के व्यास पर। इसलिए जितना मोटा रहेगा, ठीक है, उतना क्या होगा, जितना मोटा रहेगा उतना ही स्कैनिंग इफेक्ट कम होगा, और कम इफेक्ट होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। तीसरा कारक है उसकी आकृति पर। तीसरा जो कारक है चालक की आकृति, चालक की आकृति पर, आकृति पर भी डिपेंड करता है। गोल रहेगा तो स्कैनिंग इफेक्ट कम होगा, अगर दूसरे में रहेगा, मतलब चौड़ा रहेगा, तो उसमें स्कैनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए वायर को क्या रखा जाता है, बेलनाकार रखा जाता है, गोल रखा जाता है। चालक की चुंबकशीलता, चालक की चुंबकशीलता, चालक की चुंबकशीलता, चालक की चुंबकशीलता पर भी डिपेंड करता है। तो क्या है स्कैनिंग इफेक्ट, क्या है स्किन इफेक्ट? वह है कि जब किसी तार में, किसी वायर में, किसी चालक में, किसी चालक पदार्थ में एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के सतह पर करंट चलने लगता है, उसके बीच में खाली जगह हो जाता है, जिसके कारण उस वायर का, उस कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और इसी इफेक्ट को स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस स्किन इफेक्ट निम्न कारकों पर डिपेंड करता है। उसकी उस एसी जो है उसकी एचजेड कितनी है, आवृत्ति कितनी है, चालक का व्यास कितना है, चालक की आकृति कैसी है, और चालक का चुंबकशीलता कितना है, इन सब पर डिपेंड करता है स्कैनिंग इफेक्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं। या आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। चलिए और एक पढ़ेंगे हम लोग कोरोना इफेक्ट। ये जो कोरोना चल रहा है वो कोरोना नहीं, जो कोरोना चल रहा है अभी वो कोरोना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक का कोरोना है, ठीक है, कोरोना इफेक्ट। क्या है कोरोना इफेक्ट? ये हाई वोल्टेज में होता है, ठीक है, ये हाई वोल्टेज में होता है। आप 1,32,000 में देखे होंगे कि जब हाई वोल्टेज किसी वायर में प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों साइड पीला पीला कलर का एक कलर बन जाता है, जो ओजोन का निर्माण कर देता है, ठीक है, ओजोन परत का निर्माण कर देता है, और वह एक प्रकार का आवाज़ करने लगता है, जिसी को हम लोग जो है कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आप सुने होंगे एकदम 1,32,000 जो टावर है उसके पास आप खड़ा होंगे तो यूं टाइप का कुछ जो है आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा। तो वो जो आवाज़ है वही, यही कोरोना इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है प्रेशर लाइन यानी कि 33 kV या 1,32,000 kV, 1,32,000 किलो वोल्ट में जो होता है, ठीक है, इसमें कोरोना इफेक्ट होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का रंग बन जाता है, चालक की पूरी और बैंगनी कलर का रंग, धुंधली चमक। पहला क्या होता है, चालक
के चारों ओर धुंधला बैगनी कलर का बैगनी रंग का परत बन जाता है। क्या चालक के चारों ओर धुंधला जो है बैगनी रंग का परत बन जाता है। एक प्रकार का हिसिंग साउंड सुनाई पड़ता है। एक विशिष्ट, एक अलग प्रकार का हिसिंग साउंड। कौन सा साउंड? हिसिंग ध्वनि उत्पन्न होता है। हिसिंग साउंड होता है एक अलग प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है कोरोना के इफेक्ट में। ठीक है, रेडियो संचार में जो बाधा उत्पन्न करता है। रेडियो संचार में बाधा उत्पन्न करता है। रेडियो संचार में बाधा उत्पन्न करता है मतलब आप रेडियो जो बजाते हैं वो टावर वहां आने ही नहीं देगा, वो उसको उड़ा देगा। तो इन सब सारा इफेक्ट होता है। ठीक है, और अगर ये कोरोना होगा तो धुंधला बैगनी रंग का बनेगा, उसका अलग प्रकार का हिसिंग साउंड बन कर देगा, रेडियो का व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो ये सब करने के लिए तो विद्युत का खर्च होगा, इलेक्ट्रिक खर्च होगा, तो साउंड कैसे आएगा? कुछ ना कुछ ऊर्जा खपत होगा। तो ये जो ऊर्जा खपत हुआ, ये अनावश्यक रूप से ऊर्जा खपत हुआ, जिसके कारण जो है हमें जो है बिजली क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसी नुकसान को, इसी इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसके दूर करने के लिए इसके सतह, जो वायर का सतह है, जितना गोलाकार रखेंगे उतना स्किनिंग इफेक्ट, ये कोरोना इफेक्ट कम होगा, और जितने कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये स्किन इफेक्ट था और कोरोना इफेक्ट था। स्किन इफेक्ट क्या है? सतह पर करंट दौड़ने लगेगा। कोरोना इफेक्ट क्या है? वो प्रेशर लाइन यानी 1,32,000-33,000 में जाएगा तो पीला रंग का परत बन जाएगा, हिसिंग साउंड उत्पन्न होने लगेगा, रेडियो व्यवधान उत्पन्न करेगा, यानी रेडियो सिग्नल को वो तस करेगा, ओजोन का निर्माण कर देता है, इसलिए बैगनी रंग का दिखता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।